महाराज ऐसे वैसे राधे राधे नहीं चलेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस पंडाल में विराजमान जो बुजुर्ग मेरे पिता थे, आपको भी मेरी ओर से राधे राधे। एवं मंच पर विराजमान संगीत कलाकार जो संगीत की बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, आपको भी राधे राधे। राधे राधे। साउंड वाले भैया जिनकी वजह से ये कथा आप सुन रहे हैं, उनको भी राधे राधे। एवं इस पंडाल में पधारे हुए संत जिनके हृदय में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको भी मेरी ओर से राधे राधे। तो आइए तृतीय दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले अपने मुख की शुद्धि के लिए और हाथों की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए आप और हम सभी मिलकर के मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए मेरे साथ गाइएगा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए माँ के बिहारी लाल जय हो। बोलिए सावरिया सरकार जय हो। तो कल आप सभी ने तृतीय दिवस की कथा को सुना था। अच्छा, क्या क्या सुना था? कल कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? हमने कहा था घर जाकर के कथाओं का चिंतन करना है। देखिए, हमारा चिंता तो बहुत करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते, और कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, एक बिंदी का फर्क होता है। वो हट गई तो मानो फिर हम सबकी हट जाएगी। तुम्हारा चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। वो भी किनका? इनका, घर वालों का भी नहीं। कई लोग क्या करेंगे कि महाराज भजन करने तो बैठते हैं लेकिन भजन करते करते पूरे घर में नजर डालेंगे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहीं बच्चे तो नहीं आ गए, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया, किसी ने क्या कर दिया होगा, क्या हो गया होगा। तुम्हारा जो उनका ध्यान पूरा भजन में कम, मतलब चिंतन में कम, चिंता में ज़्यादा लग जाता है। किस किस का लगता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो किसी का नहीं लगता होगा, सब चिंतन ही करते होंगे, है ना महाराज? राधे राधे। तो महाराज, कल हम सभी ने
जो सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे थे, उन सभी का वर्णन सुना था। सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य के बारे में हम सभी ने श्रवण किया था। नारद जी की पूर्व जन्म की जो कथा है उसके बारे में भी सुना था, सभी को याद हो गई होगी। और आगे आज हम परीक्षित की कथा का श्रवण करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्हें श्राप कैसे लगा आदि के बारे में हम सभी जानेंगे। तो एक बार अपने लिए बड़े प्यार से अच्छी अच्छी ताली बजा दो। आप लोग, इतना बड़ा आपका सौभाग्य है कि कोई तो नहीं लेकिन आप सभी कथा सुन रहे हैं, तो ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए ताली तो जरूरी है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है। जो भगवान का मन होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, केवल वही कथा सुन पाता है। कई लोग तो कथाओं में आए भी जाएंगे लेकिन उनको नींद आने लग जाती है, क्योंकि निद्रा देवी जो हमारे पाप होते हैं वो हमें कथा सुनने नहीं देते। ये भी एक विडंबना होती है। कथा में तो आ जाएंगे लेकिन कथा नहीं सुन पाते। कई लोग आधी कथा छोड़ करके भी चले जाते हैं, अगर भगवान ना चाहें कि उनको नहीं सुनवाना है। और अगर भगवान क्या वो खुद नहीं चाहते हैं पहली बात तो कथा सुन। हमारी माताएं क्या करती हैं कि बालकों को कथा में आने से रोकती हैं। कई सारी माताएं ऐसी होती हैं जो बालक होते हैं छोटे छोटे, उनको जैसे कि सिनेमा घर होगा, मॉल होगा, वहाँ तो खूब लेकर के जाएंगी, खूब कथाएं तो नहीं सुनाएंगी और मॉल में लेकर के जाएंगी और सिनेमा घर लेकर के जाएंगी, मूवी दिखाने अच्छी अच्छी। लेकिन वही माता अगर बच्चा कहे ना कि हाँ कथा हो रही है चलो अपन सुन के आते हैं, अरे क्या करेगा, बोर हो जाएगा वहाँ जा कर के। तो पहले ही आपने कथा को बोर बता दिया, अब वो बड़ा होगा और नास्तिक हो जाएगा, भगवान को नहीं मानेगा, तो क्या कहेंगे कि लड़का बिगड़ गया है, बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं। अब बिगाड़ा तो आप नहीं है। जब उसी समय आप उनको कथा सुनाती, भगवान के बारे में कुछ बताती हैं, तभी तो उनके अंदर विश्वास पैदा होता है। अब आपने पहले ही कह दिया कि कथा में जाओगे क्या करोगे, बोर हो जाओगे, घर पे रहो आराम से टीवी देखो। अब ऐसे में बच्चा, आप बताइए, आस्तिक बनेगा कि नास्तिक बनेगा? सीधी सी बात है, नास्तिक ही बनेगा। तो इसीलिए जहाँ भी कथा हो, जहाँ भी संतों के प्रवचन हो, वहाँ पर बच्चों को लेकर के जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो टीवी चलाते हैं ना मनोरंजन देखने के लिए, तो उसकी जगह कथा श्रवण कराइए। ऐसा नहीं है कि मतलब टीवी चैनल वालों ने कथाओं के चैनल नहीं बनाए। तो आप सभी कथा बच्चों को भी सुनाइए, खुद भी सुनिए, तो कुछ तो ज्ञान उनको मिलेगा। तो मोबाइल में भी ज़्यादातर सभी लोग क्या हैं, टीवी सीरियल वगैरह देखेंगे, भजन तो कम सुनते हैं, गाने ज़्यादा सुनते हैं। हमारा गानों में आनंद आता है, भजनों में नहीं आता है ना महाराज? गानों में आनंद आता है, भजनों में आता है। आपसे पूछ रहे हैं, गानों में कि भजनों में? अच्छा भजनों में। तो फिर महाराज भजन सुना करो ना, गाने क्यों सुनते हो? अच्छा एक भी बच्चे को उठा करके पूछ लीजिए, उसको भजन कम याद होंगे, गाना जरूर याद होगा। या आजकल के बच्चों की मतलब ऐसी कंडीशन बना दी है, हमने ही बनाई है वो, और कोई बनाने नहीं आया है, हम सभी नहीं बनाएंगे। बच्चों को गाने तो पूरा परफेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा याद होगा, लेकिन भजन का छोटा सा अंतर आप उनसे सुनिए, याद हो तो। हमारा जो 2-4 में से 1-2 ऐसे ही होते हैं जिनको याद होते हैं, बाकी तो सब ये गाना तो वो गाना बचपन का पता नहीं। अब हम तो यहाँ से बोल नहीं सकते। बोलिए राधे राधे। तुम्हारा जो बीज होता है ना,
संस्कार का बीज जो होता है वो बच्चों को शुरू से ही देना पड़ता है। कई लोग क्या कहते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि एक आपसे छोटी सी बात पूछती हूँ, अच्छा ये बताइए अनाराम जो होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, वो किस किस को याद है? सभी को याद है। अच्छा ये बताइए 10वीं में जो आपने पढ़ा होगा ना कुछ भी सामाजिक विज्ञान का या फिर विज्ञान का, उसमें से क्वेश्चन आंसर कितने याद है? बड़ी बड़ी बहनों से पूछ रही हूँ, नहीं याद है? तो आप बताइए बचपन में जो सीखा वो अभी तक याद है, और जो हमने युवावस्था में सीखा वो 1-2 साल में भूल जाते हैं। तो आप सिखाने की सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? बचपन। तो संस्कार हमेशा बचपन में ही देने चाहिए, बचपन में नहीं। बोलिए राधे राधे। हे राधे। अच्छा किसी संत ने कहा है कि अगर बच्चे को उपहार नहीं दोगे ना तो वो कुछ दिन तक रोएगा, लेकिन उसको संस्कार नहीं दोगे तो वो जीवन भर रोएगा। इसलिए संस्कार, शिष्टाचार सभी के अंदर होना बहुत आवश्यक होता है। अपने बच्चे को इस तरह से सिखाएं कि ना बुजुर्गों का अपमान करें, उनका सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, जो हमसे बड़े हैं उनका सत्कार करें। लेकिन आजकल के बच्चे तो आप सभी जानते हैं, माँ की कम सुनते हैं और सिनेमा की ज़्यादा सुनते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे। तो आइए महाराज सुखदेव जी